Hello friends, my name is Mukta Dheer and I welcome you all at my YouTube channel Simplify GS with Mukta. On this channel, I do cover topics of general studies for all competitive exams. If you haven't subscribed the channel yet, then please subscribe it for regular updates. So guys, we were doing Rajasthan folk deities topic. हम लोग लोक देवता टॉपिक कर रहे थे राजस्थान में. In this topic, we have already covered Ramdev ji and Babu ji in the previous videos. And today we'll learn about गोगा जी. तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गोगा जी के बारे में. So without wasting time, let's start. ये है गोगा जी. जिन्हें नहीं पता, नहीं देखा कभी वो दर्शन कर लो. गोगा जी, ठीक है. तो गोगा जी के बारे में देखते हैं. सबसे पहले तो गोगा जी का बर्थ प्लेस. गोगा जी का बर्थ प्लेस क्या है? ददरेवा चूरू. यहाँ पे हुआ था इनका बर्थ. इसे शीर्षमेढ़ी भी कहते हैं. क्यों कहते हैं आगे बात करेंगे. शीर्षमेढ़ी, इसे क्या कहते हैं? शीर्षमेढ़ी भी कहते हैं. ददरेवा चूरू, ठीक है. यहाँ पे इनका जन्म होता है 1003 AD में. कई जगह पे 900 AD भी मिलता है, बट विकिपीडिया में 1003 AD लिखा हुआ है, तो इस वजह से मैंने 1003 AD बताया है, ठीक है. कई जगह पे आपको 900 AD, कई जगह पे 946 AD इस प्रकार से मिलता है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इट्स नॉट दैट रेलेवेंट. जनरली नहीं पूछा जाता. बर्थ प्लेस जरूर पूछा जाता है, ठीक है. तो बर्थ प्लेस ददरेवा चूरू, या फिर ये पूछा जा सकता है शीर्षमेढ़ी किसे कहते हैं, कौन सी जगह है जिसे शीर्षमेढ़ी कहते हैं. तो आपको पता होना चाहिए ददरेवा चूरू को कहा जाता है ना. अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, अगर हम रामदेव जी और बाबू जी जो ऑलरेडी कवर कर रखे मतलब कवर कर चुके हैं, तो उनका बर्थ प्लेस बताओ. रामदेव जी कहाँ पे पैदा हुए थे? रामदेव जी का जो बर्थ प्लेस है वो कौन सा था? उस गांव का नाम बताओ मुझे. उर्दू काश्मीर, है ना. उर्दू काश्मीर गांव था शीत तहसील के अंदर. और अगर हम बाबू जी की बात करें तो कोलूमन, ठीक है, कोलूमन विलेज था. और यहाँ पे ददरेवा आ जाता है गोगा जी के लिए. तो बर्थ प्लेस हो गया. इनके फादर का नाम जेवर सिंह चौहान था. इनकी मदर का नाम बादशाह देवी था. इनकी वाइफ का नाम केलमदे या फिर मतलब सुरियल, ये दोनों नाम मिलते हैं इनकी वाइफ को लेके, केलमदे और सुरियल. बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है. इनके टीचर का नाम था योगी गोरखनाथ. इनफैक्ट ये जो योगी गोरखनाथ है, इनफैक्ट इनके जो टीचर थे योगी गोरखनाथ है ना. ये नाथ संप्रदाय आपको पता होगा. नाथ सेक्ट जो उसके काफी बड़े सेंट है योगी गोरखनाथ. इनफैक्ट इन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से ही गोगा जी का जन्म हुआ था. इन्होंने ब्लेसिंग्स दी थी बादशाह देवी को, और उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही जो गोगा जी है उनका जन्म हुआ है. गोगा जी के कुछ नेम्स हैं, जैसे याद रखना, इन्हें स्नेक डाइटी कहा जाता है या गॉड ऑफ स्नेक्स भी कहा जाता है. तो क्या कहा जाता है इन्हें? स्नेक डाइटी या गॉड ऑफ स्नेक कह दो. और इनका नाम है काउ सेवियर डाइटी. इन्होंने काउस की रक्षा करते हुए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया था, इसलिए इन्हें काउ सेवियर डाइटी या फिर स्नेक डाइटी भी कहा जाता है, ठीक है. गोगा जी जो है इनका इसी तरीके से, यही जो प्रतिमा है इनकी, इसी तरीके से इनकी पूजा की जाती है. दैट गोगा जी को वर्शिप किया जाता है एज अ वॉरियर हु इज सिटिंग ऑन अ हॉर्स. ये जो इनकी घोड़ी है इसका नाम क्या है? इसका नाम है नीली घोड़ी या फिर ब्लू हॉर्स, है ना. नीली घोड़ी बोला जाता है, ब्लू हॉर्स बोल दो या ब्लू मेयर कह दो, ठीक है. नीली घोड़ी इनकी है और इसी के ऊपर ये मतलब बैठे हुए हैं, और साथ में इन्होंने स्पेयर यहाँ पे इस प्रकार से ले रखी है, ठीक है. तो ये इनकी इमेज जो है, ये इनका आइडल है. इसी रूप में इनकी पूजा की जाती है, इनकी वर्शिप की जाती है. क्लियर है यहाँ तक? और इनफैक्ट इनको लेकर के कहा जाता है कि इन्होंने एक बैटल लड़ी थी मोहम्मद गजनवी के साथ में. ही फॉट बैटल किसके साथ में इन्होंने बैटल लड़ी थी? इन्होंने बैटल लड़ी थी महमूद गजनवी के साथ में. महमूद गजनवी के साथ में इन्होंने जो बैटल लड़ी थी वो बेसिकली किस चीज के लिए थी? वो काऊ के प्रोटेक्शन के लिए थी, गायों की रक्षा के लिए इन्होंने ये बैटल लड़ी थी. और यहीं पर ही इस बैटल में ही इन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया. ही फॉट बैटल में महमूद गजनवी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउस, and sacrificed his life.
मतलब अपनी खुद की इन्होंने सैक्रिफाइस हिमसेल्फ, अपनी लाइफ को इन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया। और इनका जो इम्पैक्ट इस जो ये बैटल थी इसी के अंदर ही ऐसा कहा जाता है कि महमूद गजनवी से जब ये लड़ रहे थे तो उस टाइम पे लड़ते लड़ते इनका जो शीश है, जो इनका हेड है, मतलब ये बिहेडेड हो गए, यानी कि इनका जो शीश है वो कट गया। और शीश कटने के बाद में एक जगह पर गिर गया, उसे तो बोला जाता है शीश मेरी, जो कि हमने देखा ददरेवा, यहाँ इसे बोला जाता है शीश मेरी। और बाकी जो उनकी जो रेस्ट ऑफ बॉडी है, जो बाकी जो उनका बॉडी का पार्ट है, उसे वो जहाँ पे गिरा उसे बोला जाता है धूल मेरी। ठीक है, तो इनका डेथ प्लेस जो है वो बेसिकली कौन सा है? डेथ प्लेस, इनका डेथ प्लेस है नोहर हनुमानगढ़, नोहर हनुमानगढ़ के अंदर है, हनुमानगढ़। ठीक है, नोहर हनुमानगढ़ जो है वो इनका डेथ प्लेस है। ठीक है, इसी को ही बोला जाता है भोगा मेरी या फिर धूल मेरी, भोगा मेरी या फिर इसे धूल मेरी, धूल मेरी बोला जाता है। ठीक है, भोगा मेरी या धूल मेरी कहा जाता है जो इनका डेथ प्लेस है। तो हमने देख लिया इनका, इनके बारे में डेथ प्लेस देख लिया। अब एक चीज ध्यान रखना, इनका फेयर, फेयर के बारे में। और ये जब इंसिडेंस हुआ था कि इनका जो शीश है वो कट गया था, और फिर भी इनका जो धड़ है, जो इनकी जो रेस्ट ऑफ बॉडी पार्ट है मतलब उसमें इन्होंने हाथ में तलवार ले रखी थी और ये लड़ते रहे महमूद गजनवी से। इस वजह से महमूद गजनवी ने इन्हें एक टाइटल दिया था, इनको टाइटल दिया था। और वो क्या टाइटल था? वो टाइटल था जाहर पीर का टाइटल था, जाहिर पीर का टाइटल था। ठीक है ना, या फिर जाहिर पीर, सॉरी जस्ट अ सेकंड, जाहिर पीर, जाहिर पीर का टाइटल था। ये भी जो है लोक देवता जो गोगा जी है, इन्हें भी कम्युनल हार्मनी के लिए माना जाता है। इन्हें भी दोनों ही सेक्ट के जो लोग हैं, हिंदू जो कम्युनिटी है और जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो दोनों ही इन्हें वर्शिप करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट जो मतलब कि गोगा जी का जो टेम्पल है, गोगा जी का जो टेम्पल है वो बना हुआ भी टॉम्ब की शेप में है। इनका जो टेम्पल है वो किसकी शेप में बना हुआ है? वो टॉम्ब की शेप में है। जैसे इस प्रकार से होता है, जैसे ये सपोज टेम्पल है, इस प्रकार से टेम्पल है, तो ये यहाँ पे ऊपर इस प्रकार से टॉम्ब की शेप सी बनी हुई है। ठीक है, अब ये जो टेम्पल है इसके अंदर ये जो टॉम्ब वाली जो शेप है, इसे तो बनवाया था फिरोज, जो ये अपने फिरोज शाह तुगलक है, उसने इसको बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक ने इसे बनवाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने इसे बनवाया था। और ये जो बाकी का जो ये रेस्ट ऑफ टेम्पल है, जो बाकी का जो ये मंदिर है, वो बनवाया था किसने? वो बनवाया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने, गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाया था। ये बीकानेर के महाराजा थे, इन्होंने बाकी का टेम्पल और इसके ऊपर टॉम्ब की शेप है, ये जो शेप नुमा है, वो बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और ध्यान रखना, इसके ऊपर एक बिस्मिल्लाह वर्ड भी पेंटेड है, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह वर्ड जो है वो भी इसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इस टेम्पल का अगर हम प्रीस्ट की बात करें, अगर हम ये जो टेम्पल है उसके प्रीस्ट की बात करें, तो यहाँ पर 11 मंथ्स तो यहाँ पे मुस्लिम प्रीस्ट होता है, मुस्लिम प्रीस्ट होता है, मुस्लिम कास्ट का प्रीस्ट होता है 11 मंथ्स तक, जो कि कायम खानी मुस्लिम होता है। कौन सा? कायम खानी मुस्लिम, कायम खानी मुस्लिम। ठीक है, और बाकी जो 1 मंथ जो है उसके अंदर यहाँ पे आपको चौहान जो मतलब की है वो आपको प्रीस्ट मिलेगा। 1 मंथ के लिए यहाँ पे हिंदू प्रीस्ट होता है जो भी चौहान कास्ट का। ठीक है, चौहान, चौहान प्रीस्ट होता है। क्लियर है यहाँ तक? ये गोगा जी का इनफैक्ट जो सबसे बड़ा टेम्पल है वो कहाँ पर है? सबसे बड़ा टेम्पल इनका है धूलमेड़ी में। धूलमेड़ी कहाँ पे है? धूलमेड़ी वही जो गोगा जी का डेथ प्लेस है, जिसे टॉम्ब भी बोला जाता है, गोगा जी का टॉम्ब भी वहीं पर ही है। वो कौन सी जगह है? नोहर हनुमानगढ़। ठीक है, तो धूलमेड़ी इनका जो बिगेस्ट टेम्पल है वो कहाँ पे है? वो है धूलमेड़ी में, धूलमेड़ी या फिर गोगामेड़ी, वहां पर है धूलमेड़ी या फिर गोगामेड़ी, गोगामेड़ी।
और यहाँ पे इसी टेम्पल में हर साल एक फेयर ऑर्गेनाइज होता है, जो मतलब गोगा बाबा का जो फेयर है वो ऑर्गेनाइज होता है। और इनका फेयर कब ऑर्गेनाइज होता है, इनका फेयर कौन से मंथ में ऑर्गेनाइज होता है, तो तिथि है भाद्रपद कृष्ण नवमी। क्या है, भाद्रपद कृष्ण नवमी। अब फटाफट से बताओ रामदेव जी की और बाबू जी की कौन से दिन फेयर ऑर्गेनाइज होता है, हम कर चुके हैं ना। भाद्रपद कृष्ण, एक मिनट, कृष्ण नवमी गोगा नवमी नाम से फेमस है, गोगा नवमी नाम से, ठीक है। हाँ, तो उनकी बताओ रामदेव जी का जो फेयर है वो ऑर्गेनाइज होता है, हमने कब देखा था, बाबेरी बीज कौन से दिन आती है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। ध्यान रखना कृष्ण नहीं शुक्ल द्वितीया को आती है, जबकि गोगा जी का जो फेयर है वो कृष्ण पक्ष के नवमी में ऑर्गेनाइज होता है। और अगर हम बाबू जी की बात करें तो चैत्र अमावस्या को बाबू जी का फेयर ऑर्गेनाइज होता है। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज फेयर्स जो है वो इन मतलब एटलीस्ट जो पंच फेयर है उनके फेयर्स को आप याद कर ही लीजिए, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमने बात कर ली है फेयर की। अब फेयर के बाद में देन उसके बाद में एक चीज और देखते हैं, जो गोगा जी है, जब भी जो किसान वगैरह होते हैं तो जब वो अपनी क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं तो उससे पहले वो क्या करते हैं, गोगा रखड़ी, बेसिकली स्ट्रिंग होता है, धागा होता है, जिसे वो गोगा रखड़ी, जैसे राखी होती है उस प्रकार से गोगा रखड़ी कहते हैं। वो ये अपने जो प्लाव होता है हल उस पे भी बांधते हैं और खुद के ऊपर भी बांधते हैं, खुद के हाथ पे भी कलाई पे भी बांधते हैं, जिससे कि जो स्नेक्स है उनसे उनका प्रोटेक्शन हो सके, यानी कि सांपों से उनकी रक्षा हो सके। तो कल्टीवेशन से पहले यानी कि बिफोर कल्टीवेशन of crops, गोगा रखड़ी जो है tied to plow and himself, मतलब जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, जो लोग हैं, वो अपने आप को भी बांधते हैं और जो प्लाव है, जो हल है, उसके ऊपर भी बांधी जाती है, टू शील्ड अगेंस्ट स्नेक्स, ठीक है, स्नेक्स। इनके कुछ और मंदिर भी देख लेते हैं गोगा जी का। एक ध्यान रखना, गोगा जी को लेकर किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की ढाणी जो है ये सांचौर जालौर के अंदर आती है, सांचौर जालौर। इसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, कॉल्ड एज गोगा जी की ओल्डी। ये एक और टेम्पल है गोगा जी का जिसे गोगा जी की ओल्डी कहते हैं। पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है या फिर किसे कहा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपकी डोरियों की ढाणी याद रखना, ठीक है ना, गोगा जी की ओल्डी को लेकर के। इन्हें गोगा बप्पा भी कहा जाता है। और हर विलेज के अंदर जो खेजड़ी का ट्री होता है ना, ये जो खेजड़ी का ट्री है, इसके नीचे इनका थान होता है, यहाँ पे इनका थान होता है गोगा जी का, और उस थान के ऊपर एक स्नेक की शेप बनी हुई होती है, ठीक है, इस प्रकार से स्नेक की शेप बनी हुई होती है, थान है, क्लियर है, स्नेक की शेप बनी हुई होती है। तो ये गोगा जी के बारे में थोड़ी सी बातें थी जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज और ध्यान रख लेना कि जब इनकी बायोग्राफी को, जब इनकी जो लाइफ हिस्ट्री को नरेट किया जाता है तो उस टाइम पे डेरू इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है। तो वाइल नरेटिंग हिज लाइफ हिस्ट्री या फिर बायोग्राफी, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है, डेरू इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है, ठीक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है, डेरू इंस्ट्रूमेंट। अच्छा बताओ बाबूजी, और अगर हम रामदेव जी की बात करें तो उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है, उनकी फड़ होती है जो बाबूजी की, रामदेव जी की बात करते हैं, रामदेव जी की जो फड़ है उसका जो वाचन किया जाता है, तो उस टाइम पे रावण हत्था इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है। और अगर हम बाबूजी की बात करें तो उनकी जो फड़ का वाचन होता है उस टाइम पे भी रावण हत्था इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है। और जब मतलब पावड़े जो है, जो सॉन्ग्स हैं, वो जो प्ले होते हैं तब उस टाइम पे माथ इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है बाबूजी के लिए। ये इंस्ट्रूमेंट काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर,
इंस्ट्रूमेंट से ही डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट गोगा जी। एक बार जस्ट क्विक रिविजन कर लेते हैं फटाफट से कि अभी तक हमने क्या पढ़ा गोगा जी को लेकर के, है ना। गोगा जी बर्थ प्लेस हमने देख लिया, ददरेवा चूरू, से क्या कहा जाता है, शीश मेरी। गोगा जी के जो घोड़ी है उसका नाम है नीली घोड़ी। रामदेव जी की घोड़ी का क्या नाम था, लीला, है ना, लीले घोड़े वाले बाबा कहते हैं रामदेव जी को। और बाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था, केसर कालमी। इन्हें स्नेक डाइटी या फिर काउ फेलियर डाइटी भी कहते हैं। इन्होंने बैटल लड़ी थी किसके साथ में, महमूद गजनवी के साथ में, कहते हैं 9 टाइम्स इन्होंने बैटल लड़ी थी। और ये बैटल क्यों लड़ी थी, टू प्रोटेक्ट काउस के प्रोटेक्शन के लिए। और उसके अलावा जो मुस्लिम्स हैं मतलब कि उनका एम्पायर आगे एक्सटेंड ना हो, उस चीज को रोकने वगैरह के लिए भी इन्होंने, मुस्लिम के प्रोटेक्शन के लिए भी इन्होंने ये मतलब कि लाइफ ये जो बैटल है लड़ी थी। तो और इसी बैटल में इन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया। इनका डेथ प्लेस है नोहर, हनुमानगढ़, जिसे कि गोगा मेड़ी या फिर धूल मेड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा टाइटल, जो ये टाइटल जहांगीर का जो टाइटल है वो इन्हें महमूद गजनवी ने दिया था, क्योंकि ये लड़ते लड़ते इनका सिर कट गया था, परंतु फिर भी ये लड़ते रहे तो इन्हें पीर की उपाधि दी गई। और ये जो और जहां पीर के नाम से ही इनको जहां पीर समझ करके ही इनको मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वर्शिप करते हैं। इनका टेम्पल जो है वो टॉम्ब शेप के अंदर है। फिरोज शाह तुगलक ने ये टॉम्ब वाली स्ट्रक्चर बनवाई थी। रेस्ट ऑफ द टेम्पल वाज बिल्ट बाय महाराजा गंगा सिंह। बिस्मिल्लाह वर्ड इसके ऊपर पेंटेड है। और यहाँ पे जो इस टेम्पल का जो प्रीस्ट होता है 11 मंथ्स तक तो कायम खानी मुस्लिम होता है, और 1 मंथ के लिए हिंदू जो मतलब कास्ट का है चौहान टेम्पल वो होता है। बिगेस्ट टेम्पल कहाँ पे है, धूमेड़ी, गोगा मेड़ी के अंदर ही बिगेस्ट टेम्पल है इनका। इसके बाद में हमने इनका फेयर देख लिया भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कल्टीवेशन से पहले ये मतलब क्रॉप की कल्टीवेशन से पहले गोगा रखड़ी बांधी जाती है प्लाव के ऊपर भी और अपने ऊपर भी, जिससे कि स्नेक से प्रोटेक्शन किया जा सके। किलोरियों की डाली इंपॉर्टेंट वन गोगा जी की ओल्डी कहलाती है। इनका थान है जो कि खेजड़ी के वृक्ष के नीचे मिलता है। और जब इनकी लाइफ हिस्ट्री को, जब इनकी बायोग्राफी को नरेट किया जाता है तो डेरू इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है। So this is about गोगा जी। ये सारी वो चीजें हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गोगा जी को लेकर के जनरली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। So I hope you have liked this video. If you do so, then please do share it with your friends and don't forget to like it. Don't forget to hit a like. See you in the next video. Till then, stay connected. Bye.